हेलो यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं बैंक जाने के लिए। तो उसके पहले आपके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं आज, जो कि आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। और जो भी प्री का एग्ज़ाम तो सबका हो गया है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का भी होने वाला है अभी 4 तारीख को। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जो भी प्री का एग्ज़ाम हो गया है उसको भूल जाइए और आगे की तैयारी करिए। मतलब ये मत सोचिए कि हमने कितने अटैम्प्ट किए हैं, अरे ये कम तो नहीं है, हमारा होगा कि नहीं होगा। अपने आप को ये मानिए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा और मेंस की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। सबसे पहली बात तो बी पॉजिटिव। आप इतने मतलब एनर्जेटिक रहिए ना, फील करिए कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है और हमारा प्री में एकदम फाइनल हो चुका है। मतलब हमारा रिजल्ट आ गया, ये समझो कि उसमें लिख के आ गया है कंग्रेचुलेसन थैंक यू नहीं लिख के आया है। और एकदम पॉजिटिव रहिए कि आपने 58 अटैम्प्ट किए, 55 किए, 60 किए, 70 किए, 75 किए, कुछ भी किए हैं, आप एकदम फील करिए कि आपका हो चुका है। और आप अभी से तैयारी करिए मेंस की। अभी से क्या मतलब कर रहे होंगे, मन लगा के करिए तैयारी कि हमें सिर्फ मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, सिलेक्ट हो जाना है। तो सबसे पहले काम जो है वो मतलब जो वीडियो बन रही है ये आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए खास करके है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एसटी तो दे ही रहे होंगे, खास करके इस टाइम पे एसटी जो है वो मेरे ख्याल से 2 दीजिए दिन में, और दोनों का एनालिसिस भी करिए। पहले तो 2 एसटी, मतलब एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में या रात में, जो भी जब पढ़ते हो तब आप एसटी दीजिए और उसके बाद उसका एनालिसिस करिए। जिसका जो भी वीक पॉइंट हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट वीक हो, जैसे आपका मैथ और रीजनिंग है वो परफेक्ट हो चुका होगा क्योंकि प्री में भी दिया है, और उसका थोड़ा सा आप मतलब अपग्रेड वर्जन कह लीजिए कि वो मेंस में आने वाला है, तो उसके लिए तो आप तैयार होंगे ही। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो कंप्यूटर आपका वीक हो सकता है, और हिंदी बैकग्राउंड से आप नहीं हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं तो वो सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है, या करंट अफेयर्स। इन तीनों चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि यही जो होते हुए वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। मतलब आप मैथ रीजनिंग में हो सकता है कम भी करें, तो ये दोनों जो है ना नंबर खींच के आपको ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि ये सब इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम देखा था, हम लोग के बैंक में भी कुछ लोग हैं और हम लोग के जानने वाले भी कुछ लोग हैं जिनका क्लर्क प्री भी निकल गया था, पीओ प्री भी निकल गया था, और मेंस में कुछ कट ऑफ इसलिए रह गया क्योंकि उन्होंने जीए में और कंप्यूटर हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं किया। इवन किसी के तो 8-8 9 नंबर थे, मतलब उसकी वजह से रीजनिंग और मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे और केवल इन तीनों सब्जेक्ट की वजह से उनके नंबर कम हो गए थे। तो और स्पेशली जिनको इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है वो कोशिश करिएगा कि हिंदी ही अटैम्प्ट करें क्योंकि हिंदी में ज़्यादा स्कोरिंग होता है मेंस का एग्ज़ाम, और हम लोग दोनों ने भी हिंदी दिया था। क्योंकि कट ऑफ उस टाइम जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तब 109 या 110 था जनरल का, और उसमें जो हिंदी वाले थे उनके ऑब्वियस ही बात है हिंदी वालों के नंबर ज़्यादा आएंगे। तो हम लोगों के जिन्होंने हिंदी किया था सबके 130 135 ऐसे नंबर थे। तो हम लोग का बिना इंटरव्यू के ही लगभग था कि हाँ हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, और हो भी गया। एक कैंडिडेट थे पिछली बार जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था सारे में, मैथ में, रीजनिंग में और कंप्यूटर में और हिंदी में, सब में परफेक्ट थे, और जीए में वो कट ऑफ से नीचे हो गए थे। मतलब जीए की जो सेक्शनल कट ऑफ होती है ना उससे नीचे रह गए थे, ओवरऑल वो पास से समझिए। तो ये बहुत ही बुरा लगेगा अगर आपको साथ ऐसा कोई घटना होगी ना, तो मतलब कि आप झेल नहीं पाएंगे, समझिएगा। क्योंकि 1 या 2 नंबर से जीए के लिए आप वीडियोस देखिए, पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे जो भी हो सके वो आप करिए। और नहीं तो आप जो एसटी दे रहे हैं ना उनके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, वो एकदम आप रट लीजिए, ये समझिए कि अरे वो आप बार बार एसटी देंगे, बार बार उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और डेली वो अड्डा 247 आजकल तो इतने सारे ऐप हैं, उसमें से भी अगर आप डेली क्विज करेंगे और फिर उसको बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे, याद करेंगे, तो आपको क्वेश्चन इतने रट जाएंगे। जब पेपर में वो क्वेश्चन आते हैं ना हूबहू आते हैं, मतलब उससे मिलते जुलते। हम लोगों ने ये देखा है कि 90% क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। तो वो आप एसटी वाले क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा, घुमा के भी क्वेश्चन होगा तब भी आपको याद आ जाएगा हाँ ये मैंने पढ़ा था, और वो आपका सही हो जाएगा। तो जीए को बिल्कुल अच्छा कर लीजिए, मतलब 40 में से कम आपके 20 या 25 नंबर तो आने ही चाहिए, इतना अच्छा कर लीजिए उसको। और जो हिंदी और इंग्लिश सेक्शन है उसमें आप एक्यूरेसी जो है ना बहुत ध्यान दीजिएगा। उसमें माइनर सी गलतियां आती हैं क्योंकि जो आप भूल जाते हैं या जो आप नहीं कर पाते हैं या जो आप गलत करते हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश का जो रिव्यू है, एनालिसिस है, वो ज़रूर से ज़रूर करिए। मतलब 50 क्वेश्चन हैं तो उसमें सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि ये क्यों ऐसा आया, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ें आपको बाद में रिमाइंड करेंगी ना, तो उसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये समझिए। हिंदी मैंने शायद 48 किए थे ना,
नंबर बढ़िया आए थे हम लोग के दोनों में। 48 कैसे 40 क्वेश्चन होते हैं। 38, हाँ 38 किए थे, मतलब 2 ही कम थे। और कंप्यूटर में भी ऐसा ही था, तो एकदम मन लगा के तैयारी करिए। हिंदी इंग्लिश सेक्शन की जो है वो बहुत ही स्पेशली करिए। और कंप्यूटर अगर बैकग्राउंड आपका नहीं है तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और करंट अफेयर तो आपको इन्होंने बता ही दिया है सारी चीज़ें। और अपना डेली जो है एक एसटी का टारगेट तो ज़रूर बनाइए। मतलब ऐसे कर लीजिए कि अगर सुबह एसटी कर रहे हैं तो शाम को उसका एनालिसिस करिए, और जो भी आपको जीए वगैरह पढ़नी है वो सब पढ़िए। रात को सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ लीजिए और पढ़ के सो जाइए। वो चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि ये हमको भी किसी ने बताई थी कि हम रात में फिर जीए पढ़ के सोते थे आराम से मोबाइल से और सो जाते थे। तो वो चीज़ें ना रात भर दिमाग में चलती हैं और वो याद रहती हैं। अब पता नहीं आप लोग सपने में आती हैं चीज़ें। अब पता नहीं आप लोग इन सब चीज़ों को बिलीव करते हैं कि नहीं, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो है अपना एक एसटी जरूर करिए। अगर 2 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एसटी सफिशिएंट है। एक एसटी करिए। नहीं, और अब उसको 2 करना पड़ेगा, अब एकदम पास में हैं तो 2 कम से कम करिए। नहीं तो फिर पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो 2-4 घंटे निकल गए, बाकी तो बचे टाइम, करें लास्ट में पर एक ही एसटी करना चाहिए, 2 नहीं करना चाहिए। लास्ट में। हाँ एकदम लास्ट में एक ही एसटी करिएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल जो एकदम वो हार्ड वर्क वाला चल रहा है ना, अभी एकदम हार्ड पढ़ना वर्क भी करिए। ज़्यादा ज़रूरी है, जीए वगैरह, जीए और कंप्यूटर सारी चीज़ें। और अब उसका कैप्सूल वगैरह भी शायद मेरे ख्याल से थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा उस पर, अड्डा 247 पे। कैप्सूल तो इतना बेहतरीन होता है कि 90% क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए और जल्दी सिलेक्ट हो जाइए और हम लोग के साथ वीडियो बनाइए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से, हमारे व्यूअर्स हैं, जल्दी सिलेक्ट हो और हम लोग को बताएं, मेल करें, फिर हम लोग उनसे मिलें और उनके संग उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करें उनके साथ। मिल के उनके साथ वीडियो बनाया जाएगा, मतलब वीडियो पे नहीं, सीधे मिल के उनके साथ वीडियो बनाएंगे। और हाँ, एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका स्मार्ट वर्क था वो आप पीछे रख दीजिए। अब सिर्फ हार्ड वर्क करिए थोड़े दिन के लिए, जब तक मेंस नहीं आ जाता है। तो एकदम मन लगा के तैयारी करिए एकदम बेहतरीन तरीके से, और खुश रहिए हमेशा। मतलब कोई चीज़ दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। IUPS क्लर्क का भी बीच में एग्ज़ाम होगा, उसको भी आप दे दीजिएगा और भूल जाइएगा वहीं सेंटर पे ही कि हो गया मेरा एग्ज़ाम, काम ख़त्म। मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने बैंक की तरफ और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हम दोनों की तरफ से, आपको सतांगी वर्ल्ड की तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करिए और जल्दी सिलेक्ट हो जाइए।